हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विवेक त्रिवेदी ट्यूटोरियल में। आज इस वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बेसिक टू एडवांस लेवल में पता चलेगा। इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कवर करेंगे कि एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है, कैसे ओपन करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। फर्स्टली हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट होता क्या है। सिंपल इस माइक्रोसॉफ्ट डिफिनेशन में बताया गया है, माइक्रोसॉफ्ट इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया, जिसकी इनिशियल जो रिलीजिंग डेट है वो अक्टूबर 25 1983 1983 में ये डेवलप किया गया था फर्स्ट टाइम अंडर द नेम ऑफ मल्टी टूल्स बट द यूनिक्स सिस्टम। आपको पता है जो फर्स्ट टाइम ये लॉन्च किया गया था तो यूनिक्स सिस्टम पे पब्लिश करा था। नेक्स्ट बताया गया है कि कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हैं जिन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलता है, जैसे लाइक डॉस है, एप्पल है, सफारी है, लाइनेक्स है। इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलता है, बट हम जो यूज कर रहे हैं वो विंडो पे कर रहे हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे, कैसे उस पर वर्क करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, इसके लिए हम सिंपल डेस्कटॉप स्क्रीन पे आते हैं। सिंपल हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं और इसमें बताना है कि एमएस वर्ड को कैसे ओपन करना है। इसके दो मेथड हैं। सबसे पहले आपको विंडो आर, सिंपल आपको विंडो आर दबाना है और यहाँ पे लिखना है विनवर्ड, WORD विनवर्ड, और सिंपल इंटर या ओके। आपके सामने ओपन होके कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। और अब इस इंटरफेस में ए मेनू होते हैं जिनमें आप यूज काम कर सकते हैं अपना। सिंपल इसमें 7 मेनू हैं जो कि होम से लाकर व्यू मेनू तक आता है। ठीक है, हम आज होम मेनू को कवर करें कि एक्चुअल में सारे फंक्शन और टूल्स क्या वर्क करते हैं। पहले हम इंटरफेस में जानते हैं। ऊपर सबसे टॉप में देखिए डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें मिनिमाइज, रिस्टोर और मैक्सिमाइज ऑप्शन आते हैं। इसे कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार। और इसके बाद ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, इन्हें कहते हैं मेनू बार। नेक्स्ट इसके बाद जो आपको ऑप्शन दिखाई देते, पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार या कहते हैं ऑप्शन बार, या आप कह सकते हैं टूल बार। टूल बार के बाद जिसमें आप काम कर रहे हैं इसे डॉक्यूमेंट पेज कहा जाता है, डॉक्यूमेंट पेज। और यहाँ पे पेज नंबर 1 और यहाँ पे जूम साइज आपको शो हो रही है, इसे कहते हैं स्टेटस बार। और सबसे जो नीचे आपको दिखाई देता है जिसमें कई सारे आइकन्स आपको और सॉफ्टवेयर शो हो रहे हैं, इसे कहते हैं टास्क बार। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, क्या किसे कहते हैं। ऊपर टाइटल बार, टाइटल के बाद मेनू बार, फिर टूल बार, डॉक्यूमेंट पेज, स्टेटस बार और टास्क बार। इस चीज को रोलर कहते हैं जहाँ पे आप अपने साइज को फिक्स कर सकते हैं, मार्जिन को समझने के बेस से। अब इसमें फर्स्ट आपको क्या करना है, जैसे लाइक हम इसे कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट और डिलीट कर देते हैं। इसमें हमने समझने के बेस से लिया है कंप्यूटर लर्निंग नाम से कोई भी नेम। इसे आप सिंपल सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के लिए आप लेफ्ट क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कोई भी काम करना होता है एमएस वर्ड में तो पहले आपको सिलेक्ट करना होता है, और इस टेक्स्ट को बड़ा करना है तो आप यहाँ पे देखिए क्लेवरी बॉडी के जस्ट पास 11 साइज आ रही, कॉर्नर पे क्लिक करके आप फॉन्ट साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे 72 ये मेथड है, इससे आप बड़ा कर सकते हैं कोई भी साइज लेके। यहाँ से इसके जस्ट पास में ये आपको बड़ा दिख रहा है, इससे कैरेक्टर बड़े कर सकते हैं और इससे छोटे कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, एंड छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। इस शॉर्टकट से आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सिंपल आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बट हमें अभी सीखना है कॉपी, तो आप यहाँ पे कंट्रोल C कर सकते हैं या कॉपी पे क्लिक करिए, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया। अब यही हमें नेम दोबारा चाहिए तो इंटर करिए, कर्सर को नीचे लाइए, ये कर्सर आपका है।
और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए पेस्ट पे, तो देखिए कंप्यूटर लर्निंग सेकेंड टाइम आ गया। तो इस टाइप से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए एक बार और समझते हैं। डिलीट कर दिया हमने, यहाँ पे दे दिया है कंप्यूटर ट्यूटोरियल, कंट्रोल इसे ऑल सेलेक्ट और कंट्रोल शिफ्ट से इसे बड़ा कर लिया। यहाँ पे क्लिक करके भी बड़ा कर सकते हैं। अब इसे क्या करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद अगर आप इसे पेस्ट करना है तो यहाँ पे पेस्ट, कॉपी पेस्ट, इस टाइप से आप कट से क्या होता है कि जो टेक्स्ट आपने लिख रखा है अगर इसे हटाना है तो आप कट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल एक्स आती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, आपको कोई भी शॉर्टकट किसी से नहीं पूछनी है। आप देखिए किसी भी ऑप्शन पे अगर शॉर्टकट जाननी है तो आप उस ऑप्शन पे कर्सर ले जाइए अपना, कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ही नीचे आपकी शॉर्टकट प्रोवाइड करा देता है कि एक्चुअल में इसकी शॉर्टकट क्या है। इसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो इसके लिए कंट्रोल ऐसे ऑल सेलेक्ट और डिलीट। समझने के लिए हमें बहुत सारा लिखना है, जैसे तो ज़्यादा लिखने के लिए या तो आप पेज से लिखिए, नहीं तो एक फॉर्मूला है इक्वल रैंड, आप देख सकते हैं इसे, ये रैंड लिखा है, और इसके बाद आप इंटर कर दीजिए। इंटर करेंगे तो देखिए बहुत सारा लिख के आ गया, ये लिख के आ जाता है उस फॉर्मूले से। और अब आप देखिए फॉर्मेट पेंटर में पहले नंबर में इसे सिलेक्ट करिए, हमने कुछ सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से आप कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर चेंज करना है तो कलर, और हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है। बोल्ड करने के बाद अगर आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लेबी बॉडी लिखा है, इसके कॉर्नर पे क्लिक करिए, कॉर्नर पे करना है, और यहाँ पे कई सारे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे जिसका यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। जैसे कई सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे समझने के लिए हमने यहाँ पे ये ले लिया है एरियल ब्लैक, तो ये डार्क आ गया इस टाइप से, ठीक है। और अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, ये तो टेक्स्ट का होता है, ये बैकग्राउंड का होता है, तो बैकग्राउंड का येलो, ठीक है। अब हमें समझना क्या है, जैसे लाइक ये फॉर्मेटिंग हमने कर रखी है थोड़े से टेक्स्ट में, हम चाहते हैं जिस भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लें तो वैसी ही डिजाइन अप्लाई हो जाए। इसके लिए सिंपल आपको इसे सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पेंटर, अगर आप सिंगल क्लिक करें तो एक बार में ही लगेगा, अगर दो बार क्लिक करें तो डबल हो जाएगा। जैसे लाइक हमने इस पर क्लिक कर दिया तो आप देखिए अब टेक्स्ट के ऊपर एरो नहीं आ रहा है बल्कि पेंटर टाइप आ रहा है। तो जैसे हमने फॉर द सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्विक स्टाइल गैलरी, इसे सिलेक्ट किया और क्लिक कर दिया तो देखिए वही सेम, सेम वही टेक्स्ट आ रहा है। अगर आप नीचे सिलेक्ट किया और आप देखिए अब जिस भी आप टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं वो उसी डिजाइन में हो जाएगा जो फर्स्ट आपने ले रखी है। इस टाइप से आप फॉर्मेट पेंटर का भी यूज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और सी, ठीक है। इसे हमने सिंपल डिलीट कर दिया। इसके बाद जैसे लाइक अगर आपको यहाँ पे 10th लिखना है तो आप नॉर्मल जो लिखते हैं वो इस टाइप से लिखते हैं। देखिए इसमें जो TH है वो ऊपर हो गया, बाय डिफॉल्ट ये ऊपर होता नहीं है। जैसे लाइक आपने 10th लिख रखा है, कुछ इस टाइप से, और इसे सिलेक्ट करिए 10th को, ऊपर TH को, और इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये देखिए यहाँ पे साइड में ऑप्शन दिख रहा है सुपर स्क्रिप्ट, इस ऐसे होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसे 10th कन्वर्ट करना है तो सुपर स्क्रिप्ट, और अगर किसी टेक्स्ट को नीचे लाना है तो आप सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से सुपर और सब भी यूज कर सकते हैं। बट हमें क्या सीखना है, जैसे लाइक इक्वल रैंड लगा के हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और क्लोज इंटर, तो यहाँ पे लिख के आ गया। अब एक कंडीशन है, अगर इस टेक्स्ट को बड़ा चाहिए, मतलब जो भी लिखा है और जो भी लिखा है सारे वर्ड कैपिटल में चाहिए, इसमें कैपिटल स्मॉल दोनों हैं। अगर सारे आपको चाहिए तो सिंपल आप सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सिंपल, यहाँ पे इसे कहते हैं चेंज केस। जो चेंज केस होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अपर केस, अपर केस का मतलब है जो भी टेक्स्ट हैं वो सारे कैपिटल में आ रहे हैं। जैसे क्लिक किया, अब आप देखिए सारे वर्ड जो स्मॉल और कैपिटल में थे वो सारे कैपिटल में ही कन्वर्ट हो गए। फिर से कंट्रोल ए से, अगर कोई सेंटेंस केस, टोगल केस लेना है तो आप ये भी ले सकते हैं। जैसे लोअर केस, लोअर केस में क्या होगा कि ये सारे वर्ड जो हैं वो छोटे हो जाएंगे।
और भी कई सारे सेंटेंस केस में हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट ही वर्ड हमारा कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। ये सेंटेंस केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड ए टाइटल, इसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाता है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो टोगल केस के बारे में। टोगल केस में क्या होता है कि हर एक टेक्स्ट के जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल हो जाता है, बाकी सारे कैपिटल हो जाते हैं। ये आप देख भी सकते हैं। इस टाइप से आप चेन केस का भी यूज कर सकते हैं। चेन केस के बाद आप इसमें नंबर ऑफ बुलेट्स यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। कैसे? कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। यहाँ पे समझने के बेस से लिख दिया है कंप्यूटर लर्निंग, और या कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कंप्यूटर लर्निंग, और नीचे हमने लिख दिया है जैसे समझने के बेस से विवेक त्रिवेदी ट्यूटोरियल, नेम ही लिख दिया है। सिलेक्ट किया। अब ये कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया है और हमें इन करेक्टर्स को जो हमने वर्ड लिख रखे हैं इसे बीच में चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है जो कि कंट्रोल एल से लेफ्ट होता है, और अगर हमें इसे सेंटर में चाहिए तो कंट्रोल ई दबाइए, नहीं तो आप इस पर क्लिक करिए। तो अब देखिए जो नॉर्मल टेक्स्ट हमने लिख रखा है वो सेंटर में आ गया। अगर आप राइट में चाहते हैं तो राइट, कंट्रोल आर से भी आप राइट कर सकते हैं। अगर लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट, राइट करना है तो सेंटर करना है तो कंट्रोल ई या क्लिक करिए एंड लेफ्ट। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आता है, इसे कहते हैं जस्टिफाई। अब ये जस्टिफाई क्या है कि जैसे लाइक आपने कुछ करेक्टर लिख रखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और हम चाहते हैं कि उसमें जो फर्स्ट जो हमें दिखाई देते हैं वो सारे बराबर में दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे आगे पीछे होते हैं। जैसे हम समझने के बेस से हम कुछ लिखना चाहेंगे, ये लिख रखा, देखिए हमने इसे सिलेक्ट किया तो आप आगे देखिए तो पूरी लाइन जो है वो इक्वल है, बराबर है, बट पीछे नहीं बराबर है। देखिए पीछे कोई लाइन में ज़्यादा है, कोई कम है। तो जस्टिफाई क्या करता है कि इसे बिल्कुल ही बराबर कर देता है दोनों तरफ से। ये जस्टिफाई से कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप अलाइनमेंट को भी यूज कर सकते हैं। देखिए सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, जैसे लेफ्ट करना है तो सारे टेक्स्ट लेफ्ट आ जाएंगे, इसमें सेंटर में आ जाएंगे, राइट आ जाएंगे, और जस्टिफाई से वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चारों अलाइनमेंट आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम नंबर ऑफ बुलेट सीखेंगे। नंबर ऑफ बुलेट में क्या होता है कि जैसे लाइक हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट नेम लिस्ट, ठीक है, इसे कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके बड़ा कर लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि स्टूडेंट के नेम की लिस्ट हमें लिखनी है। तो जैसे हमने यहाँ पे समझने के वजह से अमन, अजय, आनंद कुछ नेम लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई नेम मेंशन करें या इंटर करें तो उसके आगे 1 2 3 या बुलेट आनी चाहिए। तो आप इसे सिंपल क्लिक सेलेक्ट करिए, नेम लिस्ट को नहीं करना है, सिर्फ ओनली नेम। यहाँ पे ऊपर बुलेट्स देख सकते हैं, बुलेट पे क्लिक करके कोई भी बुलेट्स आप ले सकते हैं, आप अपने ओपिनियन और अपने हिसाब से। जैसे हमने ये ले लिया। अब आप जब भी इंटर करके सेकेंड नेम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो बुलेट्स आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया है समीर, राजन, गौरव, तो देखिए वो ऑटोमेटिक ही आ रहे हैं। अगर आपको इसी तरह से अगर कोई नंबर चाहिए हो तो आप नंबर भी ले सकते हैं। जैसे इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कई सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो। जैसे लाइक हमने ये ले लिया है। अब जैसे गौरव के बाद इंटर हम करेंगे तो 7 नंबर आएगा। हमने यहाँ पे दे दिया है वासुदेव, तो ये नेम शो हो रहा है। इसके बाद अगर आपको और नेम मेंशन करने हैं तो आप और भी कर सकते हैं। इस टाइप से आप नंबर ऑफ बुलेट्स भी ले सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है ये यहाँ पे आता है लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे लाइक जो वर्ड हैं इनके बीच में अगर स्पेसिंग चाहिए हो तो आप स्पेसिंग ले सकते हैं। जैसे देखिए नेम की दूरी अगर आपको कम ज़्यादा करनी है तो आप स्पेसिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बंद कर दीजिए, मतलब बहुत ही नज़दीक आ जाएंगे, और अगर 1.5 करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 2 करेंगे तो ज़्यादा, 3 और भी ज़्यादा नेम दूरियाँ बना लेंगे, इस पर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करके
यहाँ पे आप जो डिफाइन कर देंगे, जैसे अगर ज़्यादा करनी है तो आप नंबर ऑफ ज़्यादा फिल करिए, हमें कम करना है तो 0.5 दिया है, 0.8 दिया है, मतलब बहुत कम। अब देखिए वो जो टेक्स्ट है बिल्कुल ही आपस में जुड़े हुए हैं। इस टाइप से आप लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं। बट इसके बाद हमें जो सीखना है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे कहते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग कैसे करते हैं, जैसे लाइक आपने देखा होगा आपके फ़ोन नंबर में, मोबाइल फ़ोन में जो भी नंबर या कॉन्टेक्ट आप सेव करते हैं, तो पहले ए नंबर के आते हैं, फिर बी आते हैं, फिर सी, मतलब वो जो क्रम में आते हैं ए बी सी, लास्ट में वाई या जेड वाले आते हैं, ए से स्टार्टिंग। तो हम चाहते हैं कि कई सारी ऐसी लिस्ट होती हैं जिसमें आगे पीछे नेम होते हैं, हम चाहते हैं उन्हें सीक्वेंस में लाना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे हमने एक नेम लिख रखे हैं, कई सारे स्टूडेंट नेम लिस्ट में, गौरव, आशीष, इस टाइप से। तो ये नेम आगे पीछे हैं। अगर आप इसे सीक्वेंस में लाना है तो पहले सेलेक्ट करिए, नेम को हमने सेलेक्ट किया, नेम लिस्ट को नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ए टू जेड, ये शॉर्टिंग ऑप्शन है, ए टू जेड पे जाएंगे। यहाँ पे असेंडिंग, अगर आप चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग, पहले डिसेंडिंग करिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में जेड से स्टार्ट होंगे, जैसे लाइक हमने डिसेंडिंग पे क्लिक किया, ओके किया। अब आप देखिए इसमें जो नेम है वो जेड से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट में ए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर लगा है। अगर आप असेंडिंग लगाना चाहते तो असेंडिंग पे क्लिक किया, ओके किया, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में ए से लगा के, ए के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद जी नेम भी से मिला, फिर के मिला है, लास्ट में योगेश और जे आया, जेड आया, जेबान। इसके बाद जो आता है वो आता है, अगर आप इसे पूरी लाइन को कलर करना हो तो आप इसे सिलेक्ट करिए और यहाँ पे जाइए थीम कलर में। अब आप यहाँ से किसी भी अपने टेक्स्ट का 1 बाय 1 कलर भी ले सकते हैं, जैसे लाइक हमें ये लेना है तो आप अगर इस चंदन को जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर भी ले सकते हैं। जैसे लाइक हमें दिनेश का कलर लेना है तो सिर्फ आप सिलेक्ट करिए, कलर आप अपने ओपिनियन के अनुसार ले सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे कलर ले सकते हैं। अगर इन्हें बॉर्डर में चाहिए, जो भी नेम लिखे बॉर्डर में, तो सिलेक्ट करिए, यहाँ से आप कॉर्नर पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ऑल बॉर्डर में क्या होगा कि ये जो नेम है वो टेबल में आ जाएंगे, जैसे लाइक हमने इतना किया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करिए, ऑल बॉर्डर। अब आप देखिए जो नेम है वो एक टेबल के फॉर्म में आ गए। तो आप 1 बाय 1 ऐसा कर सकते हैं। ये यूज जब फॉर्म वगैरह बनाए जाते हैं तो इसमें मोस्टली ये यूज होता है। तो इस टाइप से इनका यूज कर सकते हैं, ये आई होप बताया भी होगा। लास्ट में जो आता है वो आता है फाइंड एंड रिप्लेस। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी और बहुत ही यूजफुल है। पहले नंबर में इस डेटा को हम इरेज कर देते हैं। सिंपल क्या करना है, फाइंड और रिप्लेस का यूज तब कर सकते हैं जब आप कुछ इसमें लिख लेंगे, जैसे लाइक हमने यहाँ पे रैंड लगा के फॉर्मूला एंटर करके कुछ टेक्स्ट हमने लिख रखा है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। जैसे लाइक फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना, तो कंट्रोल ए और फाइंड, फाइंड पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑलरेडी ये तो सिलेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे था। अब आप इस पर फिर से क्लिक करिए, फाइंड, फाइंड पे क्लिक किया। अब आप इसमें जो भी नेम साइड में डालेंगे उस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे लाइक हम इसमें दा ढूंढना चाहते हैं, तो आप देखिए जो भी जहाँ भी दा था वो यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए हाईलाइट हो गया, हो रहा है। अगर हम यहाँ पे दा ढूंढना तो बहुत सारे हैं, अगर कोई और भी नेम ढूंढना चाहें, हम यहाँ पे ऑन ढूंढना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए जितने भी ऑन होंगे, जो भी करेक्टर के अंदर भी मिल रहे हैं, तो आप इस टाइप से ऑन ढूंढ सकते हैं। तो ये फाइंड का ऑप्शन होता है जिससे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका 2007 का वर्जन है तो यहाँ पे साइड में नहीं बल्कि बीच में एक डायलॉग बॉक्स आता है, वहाँ से कर सकते हैं। अब फाइंड के बाद आता है रिप्लेस, जैसे लाइक हम दा ही लेना चाहेंगे तो यहाँ पे दा हो रहा है। रिप्लेस का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को उसकी जगह पे दूसरा आ जाना, रिप्लेस कर देना, हटा देना। जैसे लाइक हम चाहते हैं दा की बजाय हर जगह पे कंप्यूटर लिख के आ जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ भी दा लिखा है वहाँ पे दा की बजाय कंप्यूटर लिखा होना चाहिए, तो आप रिप्लेस का यूज़ करेंगे। रिप्लेस पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द, लेकिन रिप्लेस मतलब क्या करना है,
तो हम जहाँ चाहते हैं कि जहाँ पे दा लिखा है वहाँ पे हमारे चैनल का नेम होना चाहिए विवेक त्रिवेदी ट्यूटोरियल। और यहाँ पे फाइंड रिप्लेस सिर्फ एक को करना है या रिप्लेस ऑल? हम रिप्लेस ऑल करेंगे। यस, 28 जगह पे रिप्लेस हुआ है। क्लोज कर सकते हैं। अब आप देखिए विवेक त्रिवेदी ट्यूटोरियल, विवेक त्रिवेदी ट्यूटोरियल, हर एक जगह पे मतलब चैनल का नेम शो हो रहा है जहाँ भी दा लिखा होगा। अब आपको यहाँ पे दा नहीं बल्कि मेरे चैनल का नेम दिखा होगा। तो आप इस टाइप से फाइंड और रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट ऑल करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, कोई इमेजेस को करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है ये बाय डिफॉल्ट लैंग्वेजेस होती हैं। इस साइड में कॉर्नर पे क्लिक किया, जैसे लाइक अगर आप चाहते हैं इनका यूज करना है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल है, आप यहाँ से इन्हें रैंडम क्लिक करके आप यहाँ पे टेक्स्ट के स्टाइल ले सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके जो भी आप इसमें डिजाइन लेना चाहते हैं तो आप इस टाइप से ले सकते हैं। ये शायद आई होप हमने होम मेनू आपको क्लियर कर दिया है। और इस फाइल को सेव करना है तो फाइल ऑप्शन पे जाइए, यहाँ से फाइल को सेव करिए, सेव है, जैसे लाइक सेव किया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए लोकेशन कहाँ पे रखेंगे, जैसे लाइक डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, सी ड्राइव में या डॉक्यूमेंट में। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है, आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे अपना नेम और सेव क्लिक करके सेव हो जाएगा। इस टाइप से आप MS वर्ड में होम मेनू का यूज कर सकते हैं। 1 बाय 1 हम सारे ऑप्शन कवर किया है। अगर कोई छूट गया है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग।